आज 22 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाप की महिमा करो, तब तीर लगेगा। आज का प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा भारतवासियों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम तो इतने साहूकार थे, तुम्हें मैंने इतना सुख संपत्ति से भरपूर किया था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाया था, देवता धर्म के, तुम पवित्र भी थे, काम कटारी भी नहीं चलाते थे, धनवान थे, फिर तुम ऐसे कैसे, इतना दिवाला तुम्हारा कैसे निकल गया? तुम इतने फिर गरीब कैसे बन गया? बाबा पूछते हैं हम बच्चों से कि क्या तुम्हें कारण पता है? तुम गुलाम कैसे बने? इतनी सारी धन संपत्ति तुमने कहाँ गवा दी? ख्याल करो कि तुम पावन से पतित कैसे बन गए? बाबा कहते हैं कि तुम देखो कि तुम ही इतने धनवान थे, भारत जो सोने की चिड़िया थी, फिर ऐसे तुम गुलाम कैसे बन गए, पतित कैसे बन गए, तुम्हारी धन संपत्ति कहाँ चली गई? बाबा कहते हैं, तुम ऐसी बातें अगर बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाते हो तो भी वो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है, मन मना भाव। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी, शांति के सागर की संतान हूँ। तो जैसे ही हम ओम शांति कहते हैं तो एक तो हमें अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है, और सबसे पहले हम किसकी संतान है वो हमें याद आ जाएगा, अपना घर याद आ जाएगा। ओम शांति हाय हेलो नहीं है, बल्कि ओम शांति एक स्वरूप है। जैसे ही हम एक दूसरे को ओम शांति कहें, उस स्वरूप में स्थित हो जाना है। तो बाबा कहते हैं, ओम शांति कहने से बाप जरूर याद आएगा। बाप का पहला पहला कहना है, मन मना भाव। सदा बाबा को याद करते रहो। जरूर आगे भी कहा है, तब तो अभी भी कहते हैं ना, तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो तो वो लोग तो जानते नहीं। जब हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी सेवा में, प्रदर्शनी में, तो वो लोग तो बाबा को जानते नहीं। बाबा कहते हैं तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा है, जो बाबा बाबा कह के बात करो, तो अर्थात शिव बाबा ने ऐसा कहा है कि तुम ऐसे कंगाल कैसे बन गए, तुम ऐसे पतित कैसे बन गए। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे बात करो। बाबा कहते हैं ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं वही पतित पावन है। जरूर पावन बनाने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे। वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा यह कहते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है। शिव बाबा कहते हैं, मुझे ऊंचते ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो। मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ मामेकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वह बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, देवता धर्म के थे, तुम पवित्र भी थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। फिर बाप कहते हैं, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाल लिया? तुम इतने निधन के कैसे बन पड़े? कारण का पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अभी तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हो?
सभी से कर्जा लेते रहते हो, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण होगा। तुम लोग बाबा को याद नहीं करते हो तो किसको तीर लगता नहीं, वह ताकत नहीं मिलती। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। इस तरह अगर हम भाषण करें कि बाबा कहते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, इतने धनवान थे, इतने गरीब कैसे हो गए? तो बाबा कहते हैं अगर इस तरह तुम भाषण करोगे तो कमाल हो जाएगी, सबको तीर लगेगा। शिव बाबा समझाते हैं भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे, एक ही राज्य था, सब चीरखंड थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया भक्ति मार्ग में? तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना बाबा दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते, परंतु दुखी तुमको कौन बनाता है? घड़ी घड़ी बाप का नाम लेते रहो, तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया, स्वर्ग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम यह भी भूल गए हो, तुमको यह भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था उनको कलंक बैठ लगाते हो, मेरे को भी कलंक लगाते हो। मैं तुम्हारा सदगति दाता और तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कन कन में कह देते हो। बाबा कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग न लगाने से तुम और ही पतित बन पड़े हो। बाबा को हम याद नहीं करते, हम कौन हैं, किसके संतान हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, हमारे गुण क्या है। जब हम यही सब भूल गए हैं तो बाबा कहते हैं कि मेरे से योग नहीं लगने के कारण तुम और पतित बन पड़ते हो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनके ही बहुत जन्म है, अब मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, भागीरथ यह है, इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसा समझाते हैं, ऐसा भाषण किसका सुना नहीं है। बाबा का तो नाम ही नहीं लेते, सारा दिन बाबा को तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं, झड़मुई झगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने यह समझाया। बाबा समझते हैं कि अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने हो और अहंकार कितना रहता है समझते नहीं हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हमें यह निश्चय ही नहीं होता कि स्वयं परमात्मा हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा को तुम भूल जाते हो, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हो। बाप कहते हैं तुम मुझे ही याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से, मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है बाप क्या चीज है, कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कल्प लाखों वर्ष का है और बाप कहते हैं कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। पुरानी दुनिया सो नई होगी, नई सो पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ, दिल्ली तो जब परिस्तान होगी तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दुनिया में नई दिल्ली थी, जमुना घाट पर उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्तान था। अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाने हैं। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंचते ऊंच बाप को याद करो तो पावन बनेंगे।
हमेशा ऐसे बाबा बाबा कहकर समझाओ, बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं। बाबा की याद ना होने से तुम्हारे में जौहर नहीं भरता। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बंधेलियां जो मार खाती है वह तुमसे जास्ती याद में रहती है, कितना पुकारती है। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, अब तुमको नंगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसी कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए गए थे, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था उसको स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वह समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं, हर बात में बोलो। बाबा कहते हैं यह हठ योगी तुमको मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। पाठ सबको बजाना है। सब एक्टर्स अविनाशी हैं। यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको मिल कैसे सकता है? बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? उद्धार करने वाले तो स्वयं परमात्मा है, तो गंगा कैसे पतित पावनी हो सकती है? बाबा कहते हैं पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से यह हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, पूज्य एक भी नहीं। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानि बैठ करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वह ऐसा धंधा कैसे बैठ करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता? भगवान तो एक होता है ना। जब मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो कट जंग कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बाबा कहते हैं तुम जब सबकी पूजा करते हो तो फिर हमारी क्या हालत हो गई है। हमें जिसने जो कहा ये करो तो ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी, अंधविश्वास में हम वो सब करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी पूजा करते करते क्या हालत हो गई है। हम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, ना हमें अपने धर्म का पता ना अपने कर्म का पता है। बाबा कहते हैं बताओ हिंदू धर्म किसने कब स्थापन किया? ऐसे अच्छी ललकार से भाषण करो। तुमको घड़ी घड़ी बाप याद ही नहीं आता है। कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया। बाबा बहुत मदद करते रहते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो, इसलिए चीटी मार की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तब किसको भी तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑलराउंड 84 का चक्र लगाया है तो तुमको ही आकर समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी बनते हैं, मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं कि तुम बाबा को याद करके कि स्वयं परमात्मा ने यह कहा है, इस तरह तुम नहीं समझाते, भाषण नहीं करते तो किसी को तीर नहीं लगता। तो तुम इसलिए तुम्हारी सेवा बहुत स्लो होती है। याद में रहकर बाबा को याद करते हुए सेवा नहीं करते, इसलिए चींटियों की तरह स्लो सेवा हो रही है। जब बाबा का नाम लेंगे तो किसको तीर लगेगा। बाबा कहते हैं बाबा बाबा कह रहे हैं बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। कहीं भी हम सेवा करें भाषण करें तो हमें ऐसे समझाना है। बाबा कहते हैं यह तो धुन लगा देनी चाहिए। तुम जब ऐसे ऐसे भाषण करो, जब ऐसा हम सुने तब समझे कि अब तुम चींटी से मकोड़े बने हो।
बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ माम एकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ कि मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को नहीं, शिव बाबा को याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा यह समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंधों से अब बुद्धि योग तोड़ो, अपनी देह भी छोड़ी तो बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं तुम यह भी नहीं जानते कि माया किसको कहा जाता और संपत्ति किसको कहा जाता है। तुम माया को धन कह देते हो, तुम धन को माया कह देते हो। बाबा कहते हैं कि तुम यह भी नहीं जानते माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे तुम समझा सकते हो। जब धन में हम बहुत फंस जाते हैं तो हम कहते हैं कि धन माया के रूप में आ रही है। तो बाबा कहते हैं तुम अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता। मुरली तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी मुरली सुनते हैं तो हमारी स्थिति, अगर हम सुनते नहीं पढ़ते नहीं एक बार दिन में, तो स्थिति बहुत नीचे गिर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनका मुरली पर बहुत अटेंशन नहीं रहता, जबकि मुरली संजीवनी बूटी है, तो मुरली तो हमें किसी हालत में नहीं छोड़नी है। बाबा कहते हैं बाबा को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता, हमारे में वह ताकत नहीं भरती। और ताकत, आत्मा की ताकत सिर्फ मुरली और बाबा की याद से ही मिलती है, ज्ञान और योग से ही। बाबा कहते हैं बल मिलता है याद से, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो, कभी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है या सभी भगवान है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वह सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो तुम फॉलोअर्स कैसे ठहरे। गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच्चा तो एक ही बाप है, वह जब तक ना आए तो हम सच्चे बन नहीं सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक ही परमपिता परमात्मा है हमारे। बाबा कहते हैं बाकी कोई भी मुक्ति थोड़े ही दे सकते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में था, अब सावधान हो, आंख खोलो। बाबा ऐसे कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे। हमें किसी को समझाना चाहिए कि किसी के भी फॉलोअर्स तुम बनते हो तो उससे तुम्हें थोड़ी ही मुक्ति मिल सकती है। बाबा कहते हैं अब सावधान होकर आंखें खोलो और किसी को समझाना है कि बाबा कहते हैं यह कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई वकवाद नहीं करेंगे। अर्थात अगर हम ऐसे कहते हैं कि यह बात स्वयं परमात्मा ने कहा है तो यह कहने से हम छूट जाएंगे, वो भी समझेंगे कि हाँ परमात्मा ने कहा है, तो किसी भी तरह के डिस्कशन में हम नहीं पड़ेंगे। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं, त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है जब किसी को समझाते हैं। त्रिमूर्ति को किसने रचा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं, क्या ब्रह्मा क्रिएटर है। ऐसे ऐसे नशे से बोलो तब काम कर सकते हो, नहीं तो देह अभिमान में बैठ भाषण करते हैं। बाप समझाते हैं यह अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वह देवता धर्म कहाँ गया। लाखों वर्ष कह देते हैं, यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो, दिखाते हैं। पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ। मैं कैसे हिंसा करूंगा, मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। काम कटारी न चलाना, उनको ही वैष्णव कहते हैं। वह है विष्णु की वंशावली। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। यह सेवा मेरी नहीं बाबा की है, तो हमें अहंकार छोड़ निमित्त समझना है। स्वयं को सब बाबा करवा रहा है। मन क्रम वचन सारी सेवा हमसे स्वयं परमात्मा करवा रहे हैं। बाबा कहते हैं याद में रहकर सेवा करनी है, झड़मुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर उधर की बातों में अपना समय हमें अब नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है अब हमें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सर्व की दुआओं के पात्र भव। बाबा कहते हैं हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। विस्तार में बाबा कहते हैं कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं होगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेती जाएं। हम किसी के भी संबंध संपर्क में आए तो उनसे दुआएं लेते जाएं। बाबा कहते हैं जहाँ सबकी दुआएं प्राप्त होती है वहाँ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो, तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः महान बन जाते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। सेवा अगर हम हार्ड करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारी स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। ये भी लक्ष्य हमें सबसे पहले रखना है। पहले स्व की स्थिति मजबूत करनी है, तभी हम विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। आज का अव्यक्त सारे हैं योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते, वह नहीं करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब हम इस योग का प्रयोग और अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग स्वयं पर, अपने शरीर की किसी भी बीमारी पर, मन पर करते हैं, संस्कारों पर करते हैं, तो वो हमें अनुभव हो जाता है। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे जब हम दूसरे को भी समझाते हैं तो फिर उन्हें बात लगती है। बाबा कहते हैं क्योंकि पहले मैं अनुभव में आगे आऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप से इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।